अगर आप भी अपनी जॉब के साथ साथ कोई साइड बिजनेस या एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए सोच रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे बिजनेसेस के बारे में बताएंगे जिसमें आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट या फिर शून्य इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपकी इनकम जनरेशन भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। और इस वीडियो में जो हम आपको बिजनेस के बारे में बताएंगे, उन बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत मुश्किल नहीं है और उन बिजनेसेस को आप 100% बहुत आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपके अंदर शिद्दत होनी चाहिए उस काम को करने के लिए। अगर आप ये सोचेंगे कि आप घर पे बैठे हुए हैं और कुछ अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको कुछ अपनी तरफ से इनिशियल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तभी आपकी आगे ग्रोथ हो पाएगी। तो गाइज, जो पहला बिजनेस हम बताने वाले हैं वो है एक डिजिटल एजेंसी। इस बिजनेस को आप अपनी जॉब के साथ साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आजकल ऑलमोस्ट सभी कंपनीज अपनी प्रमोशन के लिए यूट्यूब और फेसबुक का सहारा ले रही हैं और इंस्टाग्राम का भी। तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंपनीज अपनी पोस्ट शेयर करती हैं। उन पोस्ट को लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, जिससे कि उन कंपनीज के फॉलोअर्स बढ़ते हैं। और जब उनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, उनका बिजनेस भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके अलावा कंपनी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी करती हैं और कुछ कंपनीज अपनी सर्विसेज को हाईलाइट कराती हैं एड्स के माध्यम से। सपोज करिए आपके पास कुछ प्रोडक्ट है, वो आप कई पर्टिकुलर यूजर्स को दिखाना चाहते हैं, तो उसको आप एड कैंपेन के माध्यम से कुछ उन पर्टिकुलर यूजर्स को दिखा सकते हैं। तो गाइज, इन सभी में आप क्या कर सकते हैं कि आप एक डिजिटल एजेंसी खोलेंगे तो आपको सोशल मीडिया की प्रमोशन करना आना चाहिए, एड्स कैसे रन करते हैं ये आना चाहिए, कंटेंट क्रिएशन आना चाहिए, किसी वीडियो को अच्छे से एडिट करना आना चाहिए, कोई इमेज को आपको अच्छे से एडिट करना आना चाहिए। ये जितने भी काम हैं बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप इनको यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस हैं, उनको उन्हीं को देख के सीख सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अलग से कोर्स लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको बस यूट्यूब पे सर्च करना है टॉपिक्स के बारे में और आपको उनकी कई हज़ारों वीडियोस दिख जाएंगी। जो भी वीडियो आपको अच्छी लगे, आसान लगे, उससे आप सीखिए। वीडियो एडिटिंग के लिए आप कैनवा यूज़ कर सकते हैं और कंटेंट क्रिएशन के लिए ज़्यादातर लोग कैनवा ही यूज़ करते हैं। जो भी एडिटिंग करनी होती है मोस्टली कैनवा पे ही होती है। तो आप भी अपनी स्किल्स को अपडेट कर सकते हैं और एक अपनी छोटी सी डिजिटल एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप कस्टमर्स को कैसे अप्रोच करेंगे, उसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप फिजिकली जाके जो आपके घर के आसपास शॉप्स हैं या फिर कोई स्टोर्स हैं उनको आपको अप्रोच करना होगा और उनको आपको बताना होगा कि आपकी एक डिजिटल एजेंसी कंपनी है और आप उनको कुछ डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से वो शॉप्स के ओनर अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ा सकते हैं, अपना कस्टमर्स का फ्लो बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझानी पड़ेगी, तभी कोई आपसे सर्विसेज लेगा। उसके अलावा आप उन्हें फ्री सर्विसेज भी ऑफर कर सकते हैं। सपोज करिए आपको अपनी सर्विस किसी को सेल करनी है, तो आप उनको फर्स्ट मंथ का फ्री ट्रायल दीजिए कि आप हमारी सर्विस फर्स्ट मंथ लेके देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू करना, नहीं अच्छा लगता तो आगे मत कंटिन्यू करना। तो इस तरीके से आप अपनी एक डिजिटल एजेंसी सेटअप कर सकते हैं और धीरे धीरे उसको ग्रो कर सकते हैं। उसमें आपको धीरे धीरे कंपनीज को ऐड ऑन करना होगा, अप्रोच करना होगा खुद। कोई कंपनी आपको डायरेक्टली आके अप्रोच नहीं करेगी, क्योंकि आप कोई एक वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी नहीं है, आप एक नई कंपनी होंगे। तो आपको खुद ऑन द ग्राउंड मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वो सक्सेसफुल होगा। दूसरा बिजनेस है लॉजिस्टिक पार्टनर। आप सभी को पता है कि आजकल हर कोई अपने घर पे सामान मंगाना बहुत पसंद करता है, मगर आज भी इंडिया में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे डिलीवरीज उपलब्ध नहीं है। कुछ छोटे टाउन्स हैं जहाँ पे डिलीवरी करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे अभी तक कोई डिलीवरी एजेंसी नहीं खुली है। सब जैसे कि DTDC हो गई, ब्लू डार्ट हो गई, ट्रैकॉन हो गई, इन्हीं के साथ आप टाई अप कर सकते हैं और उन जगहों पे अपनी खुद की लॉजिस्टिक स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज करिए उत्तर प्रदेश के अंदर कोई जगह है रिसाई के अंदर अभी तक कोई भी डिलीवरी पार्टनर उपलब्ध नहीं है। तो आपको क्या करना है कि आपको DTDC या फिर ट्रैकॉन को अप्रोच करना है और वहाँ पे अपनी खुद की लॉजिस्टिक सेटअप करने के लिए उनकी मदद लेनी है। इसमें आपको कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मगर उसके आपको रिटर्न्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज आपके पास एक मोनोपोली होगी उस एरिया में डिलीवरी करने की। तो आपका ये एक बिजनेस बहुत सक्सेसफुल बिजनेस हो सकता है। तो तीसरे बिजनेस के बारे में जो हम बात करने वाले हैं वो है कंटेंट क्रिएशन का। आजकल काफ़ी लोग कंटेंट क्रिएशन से लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। हर कोई इंसान कंटेंट क्रिएशन से अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं।
आप भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको कोई एक रुपया नहीं लग रहा, बस इसमें आपको अपना सबसे इम्पोर्टेंट समय देना है और इसमें आपको रेगुलरली वीडियोस अपलोड करनी है। आपको कोई एक टॉपिक के ऊपर या फिर अगर आप वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप एजुकेशन के ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या फिर अगर आपको जिस भी चीज़ की नॉलेज है आप उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप उसको ऑडियंस के साथ बांटना चाहते हैं तो आप उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो ऑडियंस आपके कंटेंट को ज़रूर देखेगी। तो आप कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट कर दीजिए अगर आपको लगता है कि आपके अंदर स्किल्स हैं। अगर आपके अंदर स्किल्स नहीं भी हैं तो आप उनको डेवलप कर सकते हैं, और ये कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है, प्रैक्टिस के साथ अपने आप डेवलप होता रहता है। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं को वर्किंग स्पेस के बारे में। ये बहुत कम लोगों को पता है, बट ये बहुत एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। आइए बताते हैं कैसे। सपोज करिए आपके पास कोई जगह है या फिर आपका कोई घर है जो खाली पड़ा है काफ़ी टाइम से, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं को वर्किंग स्पेस में। सपोज करिए आपके उस फ्लैट में 3 से 4 कमरे हैं और 2 वॉशरूम है और एक किचन है। उस फ्लैट को आपने यूटिलाइज करा ऑफिस के तौर पे और आपने उसको एक ऑफिस का रूप दे दिया। उसमें आपने कुछ चेयर्स और टेबल्स डाल दी और उसका इंटीरियर थोड़ा अच्छा सा करा दिया जिससे कि उसका एक फॉर्मल लुक आ जाए। तो इसी को आप रेंट आउट कर सकते हैं। सपोज करिए आपने टोटल उसमें 20 चेयर्स डाली, तो आप पर चेयर के पर हेड 3000 रुपीज़ तक ले सकते हैं, और उससे ज़्यादा भी। डिपेंड करता है कि आपका वर्किंग स्पेस कौन सी जगह पे है और वहाँ पे कितने लोग आ सकते हैं। तो सपोज करिए आपने 3000, एक बेसिक अमाउंट होता है जो हर कोई चार्ज करता ही करता है, आपने 3000 रुपीज़ पर हेड लिया, तो आपने 20 चेयर्स डाली तो आपके 60,000 रुपीज़ वहीं से आगे। उसमें आपको एम्प्लॉयज़ को कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेंगी जो आपके यहाँ आके वर्क करेंगे, जैसे कि आपको उनको फ्री ब्रेकफास्ट देना पड़ेगा या फिर फ्री बेवरेजेस देने पड़ेंगे। टी कॉफ़ी नॉर्मल है, और उसके अलावा उनको बेसिक एमिनिटीज़ यूज़ करने के लिए अलाउ करना होगा। टॉयलेट्स, वॉशरूम हो गया, और एक आप रेस्ट एरिया भी बना सकते हैं, वो भी वो यूज़ कर लेंगे। और वहाँ पे आपको एक मेड रखनी पड़ेगी साफ़ सफाई के लिए। तो इसमें कुल मिला के आपका ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, बट इसमें आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा। तो आते हैं अपने फोर्थ बिजनेस की तरफ, जो कि है क्लाउड किचन। सो गाइस, क्लाउड किचन में आपको बहुत बड़ा सेटअप की ज़रूरत नहीं है। आप एक अपनी घर की नॉर्मल किचन से भी एक क्लाउड किचन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ इन्वेंट्रीज हैं वो मेंटेन करके रखनी है, और आपको इस पर अपना बिजनेस टोटल ऑनलाइन ही रन करना है। इसमें आप जोमेटो, स्विगी के द्वारा अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। जोमेटो, स्विगी पे आपको ऑर्डर्स आएंगे और आपको उन्हीं ऑर्डर्स को प्रिपेयर करना है और डिलीवरी पार्टनर्स को वो ऑर्डर दे देना है। बस इसमें आपको फूड पैकिंग के लिए सामान लेके आना होगा, और जो घर के यूटेंसिल्स हैं आप उसमें भी अपना खाना बना सकते हैं, और अपना आप एक छोटा सा क्लाउड किचन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें नॉर्मली आप, अगर आपके खाने का टेस्ट लोगों को अच्छा लगता है, तो नॉर्मल आपकी एक दिन की सेल 2000 से 3000 के बीच में भी रेंज कर सकती है, जिसमें से जोमेटो और स्विगी आपसे 30% का अपना शेयर लेंगे, कमीशन शेयर। रेस्ट जो बचेगा वो आपका पार्ट होगा। ऑलमोस्ट 70% आपको मिलेगा, जिसमें से कि आपकी 30 to 40% आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट हो जाएगी। जो आपका पैकिंग का सामान हो गया, जो आपकी सब्जियां हो गई, जो भी XYZ आपका सामान, आपका खर्चा आ रहा है, वो 30, 40, 50% में बचेगा। इसमें आप 20 to 30% तब भी बचा सकते हैं। तो आते हैं अपने सिक्स बिजनेस की तरफ, जो कि है हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स का। आजकल हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है, बिकॉज इसके कॉम्पिटिटर्स बहुत कम हैं और डिमांड बहुत हाई है। लोग इसमें बहुत अच्छे प्रॉफिट मार्जिन्स अर्न कर रहे हैं, बिकॉज हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स एक घर में अलग लुक देता है, ऑफिस में अलग लुक देता है, तो इसको लोग काफ़ी प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो इसमें भी आप अपना एक बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई स्पेशल स्किल है जिससे आप अपना खुद का कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर आप अपना कोई प्रोडक्ट बना भी नहीं सकते तो इसके लिए आपको कुछ वेंडर्स देखने पड़ेंगे जो कि हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उनको आपको उन वेंडर्स से प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे और ऑनलाइन मार्केट में आप उन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं बहुत आसानी से। इस इंडस्ट्री में डिमांड बहुत ही ज़्यादा हाई है और आप इसको कम पैसों में खरीदेंगे और हाई वैल्यू में बेच सकते हैं। आते हैं अपने सातवें और लास्ट मेथड पे, जो कि है सेलिंग ऑनलाइन कोर्सेज। जी हाँ, अगर आपको कोई स्किल बहुत अच्छे से आती है और आप उस स्किल को बाकी लोगों को सिखाने में सक्षम है, तो आप उससे भी पैसा कमा सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको अपनी जो आपको स्किल आती है उसका आपको एक पूरा परफॉर्मा बनाना है और आपको उसका एक पूरा कोर्स बना देना है। जब आप उस कोर्स को बनाएंगे तो आप उसी कोर्स को काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं
या फिर लर्नर्स हैं जो कि उस कोर्स को परचेज करने के लिए ऑलरेडी बैठे हैं। आपको कुछ ऐसे कोर्सेज सेलेक्ट करने होंगे जिसमें कि कंपटीशन बहुत कम है और कई मार्केट में वो कोर्सेज कम अवेलेबल हैं, बट उसकी डिमांड बहुत हाई है। तो आप कोशिश करिए इन कोर्सेज में जाएं। एक्सेल में जाएंगे या फिर डेटा एनालिटिक्स में जाएंगे तो इसके ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं जिन्होंने अपने ऑनलाइन कोर्सेज बना रखे हैं, तो उनसे कंपटीशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज उनका एक बहुत पुराना सेटअप है और उनको बीट करना थोड़ा मुश्किल होगा मार्केट में। तो कोशिश ये करिए आप कुछ अपना नया लेके आएँ और उसको फिर ऑनलाइन सेल करने की कोशिश करें, तो उसके आपको बायर्स ईजिली मिल जाएंगे। तो गाइस, आपको इन सभी मेथड्स में से कौन सा मेथड अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपका अगर कोई सजेशन हो तो उसको भी ज़रूर बताइए, बिकॉज हम सजेशंस पे हमेशा वर्क करते हैं और हम भी खुद नई चीज़ सीखने की कोशिश करते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।